वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम लोग जानेंगे भक्त की इच्छा भगवान किस तरह से पूर्ण करते हैं। हिमायतपुर पाबना की घटना। परम दयाल श्री ठाकुर जी का स्वास्थ्य खराब होता है। उसमें ठाकुर जी का उस समय लूज मोशन के वजह से उनका शरीर अस्वस्थ है। उनके सेवा में किशोरीदा और अन्य दादा लोग, माँ मनमोहिनी देवी, माता मनमोहिनी देवी सब लगे हुए हैं, निरंतर उनका सेवा कार्य कर रहे हैं। 2-3 दिन निकल गए, फिर भी शरीर स्वस्थ नहीं है। खाने के लिए माँ ने जो उनके पेट के लिए उपयोग है उस चीज़ को देने लगे। अचानक एक दिन माँ परम दयाल श्री ठाकुर कहने लगे, मैं पानतुआ खाऊंगा। ये पानतुआ, मैं बता दूं, ये पानतुआ एक तरीके का मिठाई है जिसे बांग्ला में पानतुआ, मिठाई का एक नाम है, पानतुआ नाम। इस पानतुआ मिठाई खाने का जिद करते हैं और माँ कहती हैं कि अभी पेट खराब है, अभी तो पानतुआ आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन ठाकुर जी मानते नहीं हैं, जिद करते हैं। लेकिन माँ कहती हैं नहीं, पानतुआ नहीं दिया जाएगा। ऐसे कहकर माँ तो मैंने तो माना कर दिया। माँ बाहर चले जाती हैं। वहाँ पे परम श्रद्धेय किशोरीदा आते हैं। ठाकुर जी किशोरीदा से कहते हैं, किशोरी मुझे पानतुआ चाहिए, मैं पानतुआ खाऊंगा। किशोरीदा कहते हैं, मैं एक डॉक्टर होकर और आपकी पेट की स्थिति ऐसा है, मैं पानतुआ खाने के लिए आपको मैं कैसे बताऊं। लेकिन ठाकुर जी आप छोड़ने वाले नहीं हैं। वो तो बहुत परेशान करने लगे और उन्हें पानतुआ चाहिए। बिना पानतुआ के कोई बात स्वीकार नहीं होगा, उन्हें पानतुआ चाहिए ही चाहिए। ऐसा सोच करके आप किशोरीदा बाध्य होकर घर से बाहर आते हैं और देखे एक कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक माँ हाथ में कुछ लिए हुए, दोनों आँखों से आंसू एकदम तैयार रहा है, आंसू निकलने वाली हैं। माँ खड़ी हैं। किशोरीदा पूछते हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे खड़ी हैं। वो कहती हैं, मेरा भाग्य खराब है, आज मैं ठाकुर जी के लिए कुछ लाया था, लेकिन ठाकुर जी का शरीर अस्वस्थ होने के वजह से आज हमारा ये ठाकुर भोग में नहीं लग पाएगा। किशोरीदा कहते हैं, माँ आप क्या लाई हो। तब माँ कहती हैं, मैं पानतुआ लाया हूँ। ये बात सुनते ही किशोरीदा एकदम स्तब्ध हो गए कि पानतुआ इधर एक माँ ने लेके आई प्रभु को देने के लिए, और इधर प्रभु बहुत ज़्यादा विचलित हो गए उस पानतुआ को खाने के लिए। फिर माँ अपनी सारी कहानी कहती हैं, हमारे घर पे एक गाय है, वो ब्याए हैं, तो आज वो 21 दिन तक मैंने दूध को फेंका और उसके बाद पहला दूध है। आज मैं वो निकल कर ठाकुर जी के लिए पानतुआ बनाकर उनके ठाकुर जी के भोग के लिए मैं लाई थी। ये सारी वृत्तांत तो सुनने के बाद किशोरीदा माँ से वो भोग के जो पात्र हैं उसको मांग लेते हैं और किशोरीदा कहते हैं, माँ आप बड़े भाग्यवान हैं, आप जैसे भाग्यवान बहुत कम ही मिलते हैं। आपकी जो मन की जो पुकार है वो परम दयाल ठाकुर जी ने सुन लिया है। इसी के बजाय से आज
उनके शरीर खराब होने के बावजूद भी उन्होंने माँ की बात को भी नहीं मानी और भी अपने डॉक्टरों की बात भी नहीं मानी, लेकिन उनकी जो भक्त का जो इच्छा है उसका पूर्ण करने के लिए वो सब कुछ तिलांजलि देकर वो कूद पड़े और भक्त का निवेदन भोग उन्होंने ग्रहण किए। ये थे हमारे परम दयाल शेषी ठाकुर, जो भक्त की पुकार को कैसे भी बुलाएं, भक्ति होना चाहिए। अगर भक्ति के साथ प्रभु को बुलाया जाता है तो निश्चय ही प्रभु हमारी पुकार को सुनते हैं, हमारी पुकार को स्वीकृत करते हैं, और तभी तो हम अपने जीवन में आनंद एवं पूर्णता की अनुभूति लाभ कर पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तमम्।